हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा ये जनरल इंजीनियरिंग का लेक्चर 2 है जनरल इंजीनियरिंग का मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए, मैकेनिकल ब्रांच के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से पढ़ेंगे मैकेनिकल के स्टूडेंट, वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे। तो मैकेनिकल के लिए ये हम अब न्यूमेरिकल लेके आए हैं। तो न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। चित्र 1.4 के परपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 के मान क्रमशः क्या गिवन है। R1 का मान है 5 ओम, R2 का मान है 10 ओम, ठीक, और R3 का मान है 30 ओम। ये हमने नोट कर लिया, जो हमें दिया गया है जो उसको नोट कर लिया। ठीक, जो दिया है हमने R1, R2 और R3 के मान नोट करता था। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। वोल्टेज का वैल्यू कितना है बैटरी का, 12 वोल्ट। पहला क्वेश्चन है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रभावित वैद्युत धारा। तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रभावित वैद्युत धारा बताना है। तो आपने जो समांतर क्रम का एग्जाम्पल पढ़ा, चित्र में दिख रहा होगा। तो R1 में मान लो ऐसे, अगर R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो ये R1, R2 और R3। R1 में करंट I1, R2 में करंट I2 और R3 में करंट I3 इस तरीके से जुड़े हुए हैं चित्र में। और ये एक वोल्टेज लगा हुआ है 12 वोल्ट का, और ये टोटल करंट आई जा रहा है। ठीक है, अब I1 की वैल्यू क्या होगी ओम्स लॉ से। I1 में R1 में प्रभावित धारा, प्रतिरोध R1 में प्रभावित धारा का वैल्यू क्या होगा I1 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, V/R1। वोल्टेज V का वैल्यू क्या है, वोल्टेज V का वैल्यू 12 है, 12 और R1 का वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ से कितना आया, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2.4 एम्पियर आया। ठीक, ऐसे ही R2 प्रतिरोध में प्रभावित धारा I2 बराबर ये आया V/R2। वोल्टेज का वैल्यू कितना है 12 और R2 का वैल्यू 10 है, तो ये कितना आया 1.2 एम्पियर। ठीक, ये आया। और ऐसे ही R3 में प्रभावित धारा I3 का वैल्यू कितना है V/R3। वोल्टेज का वैल्यू 12 है और R3 का वैल्यू 30 है। ये कितना आया 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 0, ये आया 0.4 एम्पियर। तो यहाँ पे सारे करंट्स आ गए। अब दूसरा प्रश्न है परपथ में कुल प्रभावित वैद्युत धारा। दूसरा प्रश्न है, दूसरा इसी का न्यूमेरिकल है, परिपथ में प्रभावित कुल वैद्युत धारा। तो परिपथ में कुल प्रभावित वैद्युत धारा कितनी होती है। इस न्यूमेरिकल में एक चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा, सारा न्यूमेरिकल वही है। I बराबर क्या हो जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का वैल्यू कितना है 2.4, I2 का वैल्यू कितना है 1.2, I3 का वैल्यू कितना है 0.4। इन सबको जोड़ो, 4 2 6 4 10, 0 और 1 1 और 2 1 3 और 1 4, यानी 4 एम्पियर टोटल करंट इसमें प्रभावित हो रही है। जब भी आप एग्जाम में करेंगे तो ऐसा ब्रैकेट जरूर बनाइएगा आंसर में, उससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है। ठीक है, ये तो इस तरीके से है। कोई बोले सर अगर ये एग्जाम्पल ये ना होता तो क्या हम इसी तरीके से करते, ऐसे भी कर सकते थे। दूसरा मेथड था, आप तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। तो समांतर क्रम में जो मैं अब बता रहा हूँ वो यूट्यूब पे और कहीं पे भी कोई टीचर नहीं बताता, सीधे सीधे आपको बता देते हैं, आप लोग खुश हो जाते हैं। 1/R होता है तुल्य प्रतिरोध, 1/R फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये दूसरा मेथड, उस मेथड बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सही है। 1/5 R1, 1/10 और 1/30। इसमें लो एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, 5 छक्का 30, 10 तिहाई 30, 30 एकम 30, कितना है 6 3 9 1 10। तो 1/R बराबर आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो 1/R बराबर आ रहा है
10/30, यानी कि R/1 बराबर आ रहा है 30/10, या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या है 30 बराबर 10R, यानी R बराबर आ रहा है 30/10 यानी कि 3, यानी R बराबर आ रहा है 3 ओम, यानी कि R बराबर 3 ओम आ रहा है टोटल प्रतिरोध। अब प्रतिरोध आ गया और वोल्टेज का वैल्यू क्या था, वोल्टेज का वैल्यू था, वोल्टेज V का वैल्यू था 12 वोल्ट। तो करंट कितना आएगा, I बराबर क्या होता है V अपॉन तुल्य प्रतिरोध होता है हमेशा। ये तुल्य प्रतिरोध वोल्टेज का वैल्यू कितना आया था 12 वोल्ट दिया हुआ था, और तुल्य प्रतिरोध 3 आया, तो 3 चौके 12। तो यहां से भी करंट का वैल्यू 4 एम्पियर आ रहा, और ऐसे भी करंट का वैल्यू 4 एम्पियर ही आ रहा था। तो करंट इस मेथड से निकालो चाहे इस मेथड से निकालो, करंट का वैल्यू समान आएगा। फिर परपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। अब देखो लास्ट में उसने तुल्य प्रतिरोध पूछा ही है, तो लास्ट का आंसर भी यही हो गया तीसरा। परपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, R बराबर 3 ओम है। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उसको ध्यान से पढ़ो। अगला क्वेश्चन है चित्र 1.5 में R1 10 ओम, तो दिया गया है जो नोट कर लो, जो दिया गया है वो नोट कर लो। दिया है या जो भी गिवन है क्वेश्चन में उसको पहले नोट करेंगे। तो दिया है, ठीक, दिया क्या है R1 10 ओम, R2 कितना है, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम, R5 60 ओम। इतने प्रतिरोध हमें गिवन है, तथा प्रतिरोधों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया गया है। चित्र देखो, पहले चित्र देखो, ये है चित्र आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फिर भी मैं एक चित्र बना देता हूँ। ये R1 है, ये अच्छा न्यूमेरिकल है, ये R2 है, यहाँ पे एक अमीटर लगा हुआ है, प्लस माइनस ये करंट I आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कुंजी लगी है K, और ये लगा हुआ है R4, ठीक, यहाँ पे ये लगा हुआ है R3, यहाँ पे लगा हुआ है R5, ठीक, ये लगा हुआ है। इस तरीके से वोल्टेज बने हुए हैं, ठीक, प्लस माइनस, ठीक, इस तरीके से ये बने हुए हैं, ठीक है। पर अब पहला प्रश्न है परपथों का कुल प्रतिरोध, दूसरा प्रश्न है परपथ में कुल प्रवाहित वैद्युत धारा परिकलित कीजिए। अब देखो पहले तो हमें तुल्य प्रतिरोध चाहिए। पहला जो न्यूमेरिकल है परपथ में कुल प्रतिरोध, परपथ में कुल प्रतिरोध, पहला जो प्रश्न है परपथ में कुल प्रतिरोध। तो देखो यहाँ पे R1 और R2 का अगर हम तुल्य प्रतिरोध यहाँ का पूरे का क्या माने, एक मान लें R1 डैश, R1 डैश, और इन तीनों का प्रतिरोध मान लें R2 डैश। मतलब कि अगर इस पे जगह पे, इस चित्र में इसकी जगह पे एक R1 डैश ही लगा होता और यहाँ पे R2 डैश ही लगा होता, और पूछता तुल्य प्रतिरोध बताओ, ये सर्किट ऐसे ही होता जैसा है, तो जोड़ने पे आता ये R1 डैश और R2 डैश क्या होते, ये तो सीरीज में ही होते ना। तो तुल्य प्रतिरोध क्या आता, R बराबर आता है R1 डैश प्लस R2 डैश, क्योंकि ये तो क्या होते, क्रम में ही होते, सीरीज में ही होते। बात समझ में आई। तो हमें क्या पता करना है, हमें R1 डैश और R2 डैश का वैल्यू पता करना है। यदि हम R1 डैश और R2 डैश का वैल्यू पता कर ले गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई। अब चित्र में देखो R1 डैश के लिए, R1 डैश के लिए, इसके लिए R1 और R2 क्या है, R1 तथा R2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है कि नहीं है। R1 और R2 क्या है, समांतर क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा,
तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R1 डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 का वैल्यू कितना है 10 ओम, 1/R2 का वैल्यू कितना है 40 ओम। तो टोटल कितना आया एलसीएम लेने पे 40, 10 चौके 40, 40 40 एकम 40, यह आया 5/40, यानी 1/R1 डैश बराबर 5/40। तो R1 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू R1 बराबर 40, तो R1 डैश बराबर 8 ओम। तो R1 डैश बराबर कितना आया, R1 डैश बराबर आया 8 ओम। तो ये तो होता R1 डैश। सेम वे में R2 डैश में आओ। R2 डैश के लिए क्या करेंगे, R2 डैश के लिए क्या करेंगे, जो आपका R3 है, R4 है और R5 है, ये क्या है R4, R5 और R3 हैं, ये तीनों क्या है समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए क्या करेंगे, 1/R2 डैश बराबर 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। इसको जोड़ेंगे। 1/R3 की वैल्यू क्या है 30 ओम, देखो क्वेश्चन में गिवन है। R4 की वैल्यू क्या है 20 ओम और R5 की वैल्यू क्या है 60 ओम। एलसीएम लो क्या आएगा 60 आएगा, 30 दूनी 60, 20 तीन 60, 60 एकम 60। देखो 1/R2 डैश बराबर कितना आया 3 2 5 एक 6/60, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 इंटू R2 डैश बराबर 60, तो R2 डैश बराबर 60/6, यानी कि 6 कम से 6 जीरो, तो R2 डैश बराबर आ रहा 10 ओम। यानी R1 डैश बराबर आ रहा है 8 ओम और R2 डैश बराबर 10 ओम। अब हमने इनको सॉल्व कर लिया। अब पूरा चित्र का जो तुल्य प्रतिरोध पूछा था, परपथ में कुल प्रतिरोध, तो पहले का जो आंसर आएगा परपथ का कुल प्रतिरोध, परपथ का कुल प्रतिरोध बराबर है R1 डैश प्लस R2 डैश। R1 डैश की वैल्यू क्या है 8 ओम और R2 डैश की वैल्यू क्या है 10 ओम। ये आ गया 18 ओम। यहाँ देखो ये आ गया 18 ओम सॉल्व होने के बाद। तो ये आ रहा 18 ओम, जो आपका आंसर आ रहा है ये आ रहा है परपथ का कुल प्रतिरोध। दूसरा जो पूछा गया परपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। दूसरा क्वेश्चन तो 1 मिनट का है। वोल्टेज की वैल्यू कितनी गिवन थी, परपथ में वोल्टेज की वैल्यू 12 वोल्ट गिवन थी। 12 वोल्ट चित्र में ये 12 वोल्ट गिवन है। तो परपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है V अपॉन, ये तुल्य प्रतिरोध होता है। तुल्य प्रतिरोध अभी निकाला, वोल्टेज 12 वोल्ट और तुल्य प्रतिरोध अभी आपने निकाला 18 ओम। तो 6 दूनी 12, 6 तिरका 18, 2/3, 2/3 का मतलब होता है 0.67 एम्पियर। तो ये आ गया सॉल्व होके। तो अभी आपने दो न्यूमेरिकल देखे, दोनों जबरदस्त न्यूमेरिकल थे आपके जनरल इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स। तो आप चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 बाय 1 आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे।